फर्जी फर्मों के कारोबार से जुड़े लोगों को एसआईटी विशेष जांच टीम द्वारा नोटिस दिए गए। महीनों बीतने के बाद भी उन लोगों से न कोई पूछताछ की गई और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। एसआईटी द्वारा नोटिस दिए जाने से एक बारगी तो हड़कंप अवश्य मचा, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। मामले को लेकर तरह की चर्चाएं होने लगी है कि एसआईटी पर आखिर किसका दबाव है। क्या वजह है कि एसआईटी नोटिस देकर चुप्पी साध गई है? यदि एक्शन ही नहीं लेना था तब एसआईटी ने नोटिस ही क्यों दिए? इस बात को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है कि शायद ही अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। वर्णनीय है कि एसआईटी ने फर्जी फर्मों के कारोबार से जुड़े दर्जनों फर्म संचालकों को नोटिस दिए गए थे। उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, मगर इसके बाद तमाम कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। फर्जी फर्मों के सरगनाओं की फर्मों से लेनदेन की वजह से इन लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिए थे। दरअसल फर्जी फर्म संचालकों ने यहाँ-वहाँ से केवल बिल लिए और उन बिल के आधार पर आगे कागजों में ही माल की बिक्री दर्शाई। न कोई माल खरीदा और न ही कोई माल बेचा। माल पर निर्धारित टैक्स के अंतर को सरगनाओं ने सरकारी खजाने से रिफंड के रूप में वसूल लिया अथवा एडजस्ट कर डाला। फर्जी फर्मों के सरगनाओं का खुलासा हो चुका है। ऐसे में उनसे जुड़े अन्य लोगों की भी धरपकड़ की उम्मीद जगी थी। एसआईटी द्वारा नोटिस दिए जाने से दर्जनों की गिरफ्तारी मानी जा रही थी, लेकिन पूरा मामले ठंडे बस्ते में डाल दिया गया प्रतीत होता है। हाईकोर्ट की सक्रियता से करनी होगी कार्रवाई। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस प्रशासन से जवाब तलबी किए जाने से ठंडे बस्ते में पड़े मामलों के सिरे चढ़ने की उम्मीद जगी है। दरअसल पुलिस की ओर से फर्जी फर्म संचालकों के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वर्षों तक मामले दबे रहे। हाईकोर्ट ने इन मामलों में की गई देरी को लेकर ही जवाब तलब किया है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही इसका असर दिखाई पड़ेगा और एसआईटी एक्शन लेगी। कॉटन कारोबारियों का आएगा नंबर। एसआईटी फर्जी फर्मों से लेनदेन दर्शाने वाले कॉटन कारोबारियों को कई माह पहले नोटिस थमा चुकी है। अब इन कॉटन कारोबारियों पर शिकंजा कसे जाने की उम्मीद है। दरअसल कई कॉटन कारोबारियों ने टैक्स चोरी के लिए फर्जी फर्म सरगनाओं का सहारा लिया। उनकी फर्मों के माध्यम से माल की बिक्री की। जानकार बताते हैं कि कॉटन कारोबारियों ने 2 नंबर में उचंती में कॉटन की खरीद की और उसकी फैक्ट्री में पिजाई की और गांठे बनाई। बाद में तैयार गांठों को फर्जी फर्म संचालकों की फर्मों के माध्यम से बेच डाला। बताया जाता है कि यदि इन कॉटन कारोबारियों के बिजली बिलों का ही विश्लेषण किया जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि फैक्ट्री में अधिक माल की पिजाई कर गांठे तैयार की गई, लेकिन टैक्स चोरी के लिए कागजों में उसे कम दर्शाया।